मेरा नाम शिव है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। मेरा क्वेश्चन यही है कि सर एग्जाम के पहले दिन का स्ट्रेटेजी क्या रहना चाहिए। जैसे एग्जाम के पहले दिन हम लोग बहुत स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, पढ़ते टाइम लगता है कि ये मिस हो जा रहा है, ये मिस हो जा रहा है, ये भी पढ़ लेता हूँ, वो भी पढ़ लेता हूँ। इस चक्कर में मतलब लगता है कि आज पूरी रात पढ़ता हूँ, फिर सुबह 2-3 घंटा सो लूंगा, फिर जाऊंगा एग्जाम देने। तो फिर एग्जाम हॉल में भी जाकर थोड़ा मतलब वो प्रेशर रहता है। तो सर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एग्जाम के पहले दिन। देखो, एक दिन तो आएगा कि एग्जाम से पहले की रात भी होगी, दिन भी होगा, रात भी होगी, क्योंकि अगली मुलाकात होगी और उसी मुलाकात के लिए अपन पूरी प्लानिंग से पढ़ाई कर रहे थे। तो सबसे पहले तो जितना अपन ने तैयारी कर ली बस उतना पढ़ लिया। एग्जाम से पहले जितने दिन कम होते जाए ज्यादा सोने की आदत डालें, क्योंकि आपने उसको बहुत पहले कंजूसी के हिसाब से कटौती करी है अपने शेड्यूल को पूरा करने के लिए, आपका जो टारगेट उसको पूरा करने के लिए। अब एग्जाम से पहले जितना पास आते जाए उतना आराम से तैयारी जितनी करनी थी कर ली। अब तो कुछ नया तो देखना ही नहीं, और कभी आपकी दापी के हिसाब से भागम भाग की पढ़ाई भी नहीं करनी। लास्ट मोमेंट की पढ़ाई बहुत खतरनाक होती है। जैसे मान लो कल आपका टेस्ट है, मान लो कल शनिवार था, संडे, आज आपको कहीं भी टेस्ट था, मैं अगर आपकी जगह होता तो बोलता है बहुत हो गई पढ़ाई यार, अब कल ढंग से मुलाकात करनी है, घोड़े बेच के सोमा मैं। अब हम घोड़े फिरते नहीं सर हमारे को, क्यों नहीं फिरते? क्योंकि आपके दिमाग में रहता है यार वो नहीं आता, ये नहीं आता। सीधे सोचना चाहिए, इतना ढंग से पढ़ाई करिए, फोकस में रह के पूरा टाइम किलिंग एक्टिविटीज को अवॉइड करते हुए पूरा डिवोशन डेडिकेशन से हर सेक्रीफाइस करते हुए मैं अपने ट्रैक पर ईमानदारी से चल रहा हूँ। उसको मुझे मालूम है कि जो मैंने किया है वही वहां पे आएगा। अब तो उसको वसूल करने का इसका ध्यान रखना है, इसके रात को प्रॉपर रेस्ट देना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ घोड़े बेच के सोना। अंदर से आवाज क्या आनी चाहिए, आज है टेस्ट से पहले की रात, कल होगी असली मुलाकात, घोड़े बेच के सोऊंगा पूरी रात, और तब जाके बनेगी बात और दिमाग भी देगा पूरा साफ कर लो ऐसे टेस्ट से मुलाकात। डियर नहीं, क्या बन गया? डियर बन गया। और जब डियर का नियर फेस माइनस लेकिन एग्जाम से पहले की रात भी आएगी ना, अब वो सब कल तो एग्जाम आ गया। अरे बाबू लोग उसके लिए तैयारी कर रहे थे, अब तो एक्साइटमेंट होना चाहिए। जो बात मैंने अभी बोली थी वही हमेशा साथ होनी चाहिए। लेकिन अधिकतर बच्चों पे क्या टेस्ट का, एग्जाम का, माइनर टेस्ट का जो भी इनका फियर हावी हो जाता है, डर हावी हो जाता है। डर किसको नहीं लगता, लेकिन डर दो तरह का होता है। एक डर होता है खौफ का डर, वो कभी नहीं होना चाहिए। या जिसके लिए तुम पूरा हर तरह से प्लानिंग के साथ पढ़ाई कर रहे हो, वो पास आ रहा है, उससे डरोगे कि उसकी उत्सुकता के लिए खड़े हो जाओगे वेलकम करने के लिए, अरे यार उसका ही तो इंतजार था, उसका इंतजार करना है। एक अलग तरह का एक्साइटमेंट होना चाहिए। ये होता है आपका क्या डर, लेकिन क्या उस तरह का जिसमें आपको करना भी है। यहाँ आता है अनुशासन का डर, यार इसको ढंग से करना, कहीं टाइम किलिंग ना हो जाए, और भय दिन हो ना प्लीज। इसलिए यहाँ पर ये इसका भय अनुशासन और डर है, खौफ का डर नहीं है। उसमें आप क्या करो, कहीं पे भी आपका टाइम किलिंग ना हो उसका ध्यान रखोगे। फोकस में आपके ये रहेगा कि मेरी पढ़ाई में कहीं भी मेरा किसी तरह से टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा, हर जगह कुछ गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये आपका डर होगा तो वो डर हो जाएगा कि थर्ड इन फोर्थ में प्रीत का मतलब फिर आपको उस काम से प्रीत हो जाएगी। और काम क्या, पढ़ाई, और आप बोलोगे फिर लगी पढ़ाई संप्रीत दुनिया क्या जाने, तो मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। ये आपका